पाकिस्तान में 42% के करीब महंगाई है, हिंदुस्तान में 3.25% महंगाई है, श्रीलंका में 3.5% महंगाई है। तो इसका मतलब है हम कोई 4 टाइम ज़्यादा महंगाई के साथ है पाकिस्तान के अंदर। कि इलेक्शन होंगे तो सूरत बदल जाएगी, तो प्लाटों की खिंच पड़ जाएगी, डिमांड जो है ना बढ़ जाएगी। अब ये इन्होंने जाके एक्शन लिया, तो उसकी वजह से चीज़ें अब सस्ती होने की तरफ आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट की मार्केट की सूरत हाल क्या है, गुज़श्ता हफ्तों में क्या सूरत हाल रही, और जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल सस्ता हो रहा है उसकी रीज़न्स क्या हैं, और पाकिस्तान में आने वाले टाइम में रियल एस्टेट का मुस्तकबिल क्या होगा, वगैरह वगैरह, इन मौज़ूआत पे आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन मटीरियल का बताऊं कि वो सस्ता हो रहा है। उसकी वजह यह कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ वो एरियाज़ के जहाँ से अफ़गानिस्तान को चीज़ें जा रही थी उसको ज़रा टाइटन किया है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 40 साल से जब से अफ़गानिस्तान का इशू है, तो अफ़गानिस्तान की तमाम रिक्वायरमेंट जो है पाकिस्तान फुलफ़िल करता रहा है, और उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाता था कि मतलब क्योंकि वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल करने के लिए पाकिस्तान से सब कुछ जाता था। फूड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हर चीज़ यहाँ से जाती थी। अब जो अभी मौजूदा जो टाइम आया है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने उसको रोका है, टाइट किया है कि भाई हमारे यहाँ से स्मगल नहीं होना चाहिए चीज़ें, क्योंकि हमारे यहाँ किल्लत हो जाती है, हमारे यहाँ फिर महंगाई हो जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में 42% के करीब महंगाई है, हिंदुस्तान में 3.25% महंगाई है, श्रीलंका में 3.5% महंगाई है। तो इसका मतलब है हम कोई 4 टाइम ज़्यादा महंगाई के साथ है पाकिस्तान के अंदर, और इससे आम आदमी जो है उसका बड़ा हरज हो रहा है, उसकी बड़ा मसला हो रहा है कि वो कैसे सरवाइव करे, क्योंकि चीज़ें इतनी इस कदर महंगी हो गई हैं। तो अब ये इन्होंने जाके एक्शन लिया, तो उसकी वजह से चीज़ें अब सस्ती होने की तरफ आई हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के हवाले से। सीमेंट, ये सोलर वगैरह पैनल भी ये बाहर जाते थे, इस तरह की और बेशुमार चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान जाती थी यहाँ से आके, तो वो कम हुआ है, तो उससे उनकी जो खपत है वो बाहर कम होना शुरू हुई, तो फिर लोकल मार्केट के अंदर उसकी कीमत थोड़ी सी अर्जा और बेहतर होगी। क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं ना, उनका जो ट्रेड करने का तरीका है ना, वो यहाँ आते हैं मार्केट से, वो नज़र तो हमारे जैसे आते हैं, वो मार्केट से चीज़ उठा लेते हैं, फिर वो इंतज़ाम करते हैं यहाँ से ट्रकों में उधर चीज़ बेचने की। तो ये उसको कट कर दिया गया है, तो उस वजह से वो फिर चीज़ें रख नहीं सकेंगे, वो मार्केट में फिर बेचेंगे, तो वो सस्ता हो रहा है। अच्छा, अब रियल एस्टेट के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जिसके अंदर लोग बहुत प्लाटों के अंदर लोगों ने पैसा रखा है, बुरी तरह फंसे हुए हैं बेचारे, पैसा उनका डिवैल्यू हो गया है, उनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं सामने, क्योंकि वो बेचते हैं तो आधा लॉस है जितने में लिया हुआ था, नहीं बेचते तो आगे कोई सूरत हाल समझ नहीं आ रही। तो वो लोग जो हैं इस वक्त काफ़ी मुश्किल का शिकार हैं, क्योंकि उनका ज़हन था कि इलेक्शन होंगे तो सूरत हाल बदल जाएगी, तो प्लाटों की खिंच पड़ जाएगी, डिमांड जो है ना बढ़ जाएगी, तो फिर रेट बेहतर होंगे। तो वो इलेक्शन हो नहीं समझ नहीं आ रहे, जजेस रिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है कि जो कि अभी तक क्लियर नहीं सामने आया। अगर मार्शल लॉ लग जाए फिर भी एक सिमत तो दुरुस्त समझ लग जाए, इलेक्शन हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए, दोनों सूरतों के अंदर एक सिमत मिल जाएगी, और फिर मार्शल लॉ वालों के लगाने वालों के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। फिर उनका काम होगा कि इंडस्ट्री भी चले, महंगाई भी नीचे हो, फ़ौरन जो कर्जे हैं वो भी वापस करें, वो चलाएं, तो वो तो एक और तरह। अब जो जिस तरह से हम चल रहे हैं ना, ये कोई चलने का तरीका नहीं है। तो कम से कम या तो जमहूरियत आ जाए कि इलेक्शन हो जाए, या तो जुर्रत कर लें तो मार्शल लॉ लगा दें, तो ताकि मुल्क तो चले ना किसी डायरेक्शन के अंदर। तो अब ये फैसला अब समझ लें 1 महीने के अंदर होना ही होना है, काफ़ी चले जाए, तो उसके बाद मार्केट में तेज़ी आनी है। चाहे मार्शल लॉ लग गया फिर भी तेज़ी आनी है, चाहे इलेक्शन हो गए फिर भी तेज़ी आनी है, क्योंकि अब ये ज़्यादा देर चलना नहीं है। लेकिन अब जितना ये कन्फ्यूजन है ना, जितनी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है या है, इस कन्फ्यूजन के अंदर आम आदमी जो है वो उसको फेस नहीं कर पा रहा, इस कन्फ्यूजन को, यानी वो उसकी हिम्मत नहीं है बेचारे की, जिसने वो सोचा है कि यार मैं बेचूंगा, या मैं इसको महंगा होगा तो मैं बेचूंगा, तो वो इंतज़ार कर रहा है, तो उसकी कोई हिम्मत नहीं है। तो इसलिए प्लाटों वालों का तो सिलसिला समझ नहीं आ रहा। हाँ, जो रेडी असासे हैं, ऑफिस हैं, शॉप्स हैं, उसके अंदर वो तो सोना है, सोना, यानी वो ऐसा सोना है कि उसने 4 गुना महंगा हो जाना है। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त जो दरपेश है, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में क्लैरिटी हो जाएगी, तो और हम आपके सामने इंशाल्लाह सूरत हाल लेके आएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।